नमस्कार, चंद्रा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयोग ने आपके लिए एक यूँ कहेंगे छोटा सा फरमान आपके लिए जारी कर दिया है और ये फरमान आपके लिए फ़ायदा ही साबित होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो है आपको इतनी जल्द होने वाले थे उसके लिए आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा जो ये ग्रेस पीरियड मिल गया है वो इसलिए मिला है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। चूंकि ये एग्जाम जो है 3 मई 2026 को ये होने वाला था। आपको पता है राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी के लेक्चरर के जो भी पेपर होने वाले थे, इसमें आपको नोटिस ये निकल के सामने आई है कि आपका जो एग्जाम है अब 3 मई की जगह पे 7 जून को होगा। कब होगा साहब? 7 जून को होगा। अब इस 7 जून से फायदा ये है कि जिन भी लोगों का भाई साहब का जीएस का सेक्शन गड़बड़ हो रहा था या जिन लोगों को लगता था कि हाँ मैं जीएस ऐसे ही दे लूंगा, उस 30 क्वेश्चन के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत है, अन्यथा आप सिलेक्शन में कहीं न कहीं जरूर पीछे रह जाएंगे। फायदा ये होगा कि आप इस टाइम पीरियड को क्या करिए, यूटिलाइज करिए, और कुछ नहीं तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल से, अदरवाइज आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उससे आप बेहतर तरीके से आप क्या करिए, अपने जीएस को और धारदार मजबूत कर लीजिए। उम्मीद है कि आपने सब्जेक्ट पूरा मेहनत किया होगा, पढ़ा होगा, और आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है साहब तो आप बिल्कुल भी जीएस को इग्नोर मत करिएगा। एलटी में बहुत सारे लोग थे हम लोगों के क्लासेस से जिनके सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे खासे बने। उन लोगों के जीएस के क्वेश्चन में कोई लोग 30 में से 4 क्वेश्चन करे, कोई 5 क्वेश्चन करे, कोई 7 क्वेश्चन करे। सबकी जो सिट्टी पिट्टी थी यहां पे गुम हुई है, यानी जीएस वाले सेक्शन में। बेहतर यह होगा कि आप इस टाइम का यूटिलाइज करिए। चूंकि नोटिस सिर्फ इतनी सी है तो मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूं। सिर्फ बात इतनी सी के सूचित किया जाता है कि आयोग की जो विज्ञापन संख्या है A6E1 2025, जो 12/8/25 के अंतर्गत विज्ञापित प्रवक्ता का जो पद था, पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक 2025 की जो परीक्षा थी वो 30 जनवरी 2026 के अनुसार होने वाली थी 3 मई को, है ना, 3 मई 2026 को। बट कुछ कारण था और कारण सिर्फ यही निकल के आया है कि उस दिन नीट का एग्जाम जो है घोषित हो चुका है ना। तो सेंटर्स की जो है कई बार समस्या निकल के सामने आ जाती, इसलिए जो है इन्होंने क्या किया है कि इस डेट को नीट को दे दिया है और उस दिन को टाल करके आपको डेट दिया गया 7 जून। बेहतर ये होगा कि आप इसका यूटिलाइजेशन करें और 1 महीने का जो आपके लिए एक तरीके से संजीवनी जो मिल गई है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के और भी अपने तैयारी को धार दीजिए, है ना। बाकी सारी जो क्लासेस है जितनी हमारी जो लगातार चल रही हैं आपके लिए, जो एलटी जीआईसी के एग्जाम तो लगातार जो है आपके प्रिपेयर करवाए ही गए हैं, साथ साथ आपके एपी के भी एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं, उसके भी लिए जो लोगों ने लगा हुआ है अब तक लगातार उसका भी तैयारी अपने करते रहिए, है ना। और साथ साथ टीजीटी पीजीटी के भी जितने लोग पुराने लोग हैं वो लोग एक बार फिर से अपने सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत बदलाव लगातार आ रहे हैं। और साथ साथ जितने भी एग्जाम्स अभी अपकमिंग हैं, जैसे आपका जो यूपी टेट सीटेट का जितने भी एग्जाम है, इसमें भी लगातार जो है आपके प्रिपरेशन में हमारे टीचर्स लगातार लगे हुए हैं। आपको चाहे फ्री कंटेंट हो या फिर पेड कंटेंट हो, उसमें अंतर बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। हाँ, बस पेड और फ्री से सिर्फ इतना है कि आप भी नहीं बहकते हो और हम लोग भी जो पढ़ाते हैं वो कंसिस्टेंटली के साथ जो है पढ़ाते रहते हैं, और जो कंसिस्टेंसी है हमारी लगातार बनी रहती है पेड क्लासेस में। आप यहाँ पे अपने लगातार यूपी टेट प्राइमरी अपर जूनियर इस पे फोकस करिए, क्योंकि इसके बाद आपको भी पता है कि एक बड़ी सी वैकेंसी जो लगभग 25,000 के आसपास सुनाई दे रही है, अभी तक 24,000 समथिंग वैकेंसी जो है कंफर्म मोस्टली मान के चलिए, तो ये भी आपके सामने है। और इसके बाद जो है आपको पता है कि जितने भी टीजीटी के एग्जाम होंगे उसमें यूपी टेट का जो जूनियर वर्जन है, या यूं कहें कि जूनियर वाला जो आपका क्वालिफिकेशन वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या फिर जिन लोगों को लगता है कि हमारे मार्क्स कम रह गए हैं, या जिन लोगों को लगता है 1-2 मार्क्स, फटाफट इस फॉर्म को फिलअप करिए और ये दीजिए, क्योंकि जुलाई में ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए। 25,000 वैकेंसी, साथ साथ लगातार एग्जाम हो रहे हैं, चुनावी वर्ष है, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है लगातार जारी है। इसलिए आप ध्यान दीजिए और जीएस के सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, हमारी क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।